नमस्कार, मैं सतीश शर्मा और एक खबर की टीम यहाँ पे औचंदी गांव में मौजूद है और जस्ट ये हरियाणा दिल्ली बॉर्डर है। आपको बता दें कि जिस तरह से किसानों का आंदोलन चल रहा है उसको लेकर के पूरे देश में गहमागहमी मची हुई है। दिल्ली के जितने प्रवेश द्वार हैं उसे बंद कर दिया गया है और सिंधु बॉर्डर हो, गाजियाबाद बॉर्डर हो या टिकरी बॉर्डर हो, उसको सील कर दिया गया है। ऐसे में औचंदी गाँव की महिला हमारे पास मौजूद है क्योंकि ये लोग किसान है, बगल में खेत है। यहाँ पे लोग मौजूद थे, बॉर्डर पे हम लोग आए थे, ये लोग दिख गए तो इन्हीं लोगों से पूछते हैं। जिस तरह से इनके गांव का भी कई ऐसा मुद्दा है, किसान ये लोग भी हैं, तो इन लोगों का मुद्दा क्या है। जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा है, दिल्ली चलो आंदोलन चल रहा है, 2020 में भी चला था, एक बार फिर लोकसभा चुनाव से पहले अब चल रहा है। तो आप लोगों का क्या मुद्दा है? MSP का मुद्दा जैसे है वो भी आप लोगों का मुद्दा है, लेकिन यहाँ का भी मुद्दा क्या है? हमारा जमीन का मुआवजा दो। हमारा HT लाइन के विषय में मुद्दा है कि हमारे से बिना परमिशन के हमारे खेतों में HT लाइन बहुत खतरे की है, 660 वोल्ट की। उसके लिए नहीं किसानों से पूछा जा रहा है, बगैर परमिशन के खेत में घुस के बहुत बड़े खड्डे खोदे जा रहे हैं और हमारी फसल नष्ट की जा रही है, कोई मुआवजा नहीं दी जा रहा है। और पुलिस प्रशासन हमें बार बार परेशान करती है, थाने तक ले जाके लेडीज को भी आदमियों को भी परेशान करती है। सरकार की तरफ से कोई मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है? कोई नहीं आ रहा है। सरकार की तरफ से किसान हमारी कोई मदद नहीं करी है, कोई नहीं आया है। हम 3 महीने से यहाँ पड़े हैं, एक दिन का हमारे पास कोई नहीं आ लिया है। क्या क्या नुकसान हो रहा है उससे? गेहूँ की फसल नष्ट हो रही है और सारा किला, एक किले में अगर एक वो खंभा कट जाता है तो सोच लो पूरा किला खराब है। और उसके ऊपर से जिस किले के ऊपर से लाइन जाएगी वो जमीन भी बर्बाद। तो सोच लो, नहीं तो ट्रैक्टर खड़ा कर सकते, नहीं ट्यूबवेल लगा सकते, नहीं खेती कर सकते किसान। किसानों के पास यही है एक रोजगार, इसको भी सरकार खोजने लग रही है। सारा रात दिन किसान खेत में खड़ा रहता है, ठंडे पानी में, सर्दी में। तो सरकार से बोलो खड़े होकर दिखाओ यहाँ, तब पता चलेगा कैसे करते हैं किसान मजदूरी, कैसे मजदूर काम करते हैं। खेती का ना मुआवजा, ना नोटिस, ना और कुछ भी नहीं, पूछते भी नहीं, ऐसे ही घुस जाते हैं, खड़े खोद लेते हैं यहाँ पे आके ना। और ये इतने बड़े बड़े रावण जैसे खंभे लगा देते हैं, इसीलिए 3 महीने से यहाँ बैठे हम। लेडीजों को भी थाने में ले जाया गया है, 24 घंटे वहाँ रखा, नहीं रिपोर्ट लिखते और बदतमीजी भी किया लेडीजों के साथ। वहाँ जहाँ खेत में ऐसे डाले हैं, यहाँ घेरे हैं, यहाँ पे धक्के मारे हैं हमारे खेत। गंदी है दिल्ली सुबह सुबह सर्दी का टाइम था, बगैर पूछे हमारे खेत में 8 बजे खड्डे खोदने के JPC पूरी फोर्स बुला ली, लेडीज और जेंट्स सारे। हम आके कहने लगे कि हमारे खेत में क्यों खोद रहे हो। पुलिस वालों ने, SHO ने कह दिया उनसे, लेडीज पुलिस से, इनको बाहर भगाओ। हम जमीन में लेट भी गए, खड्डे में भी गिर गए, उन्होंने कोई नहीं मानी और हमको हाथ पकड़ के लेडीज पुलिस ने खेत से बाहर निकाल दिया और हमें बैठाकर हमारी जमीन और हमें नहीं घुसने देते और हमें थाने में ले गए। एक रात और एक दिन हम वहीं रहे, जब थाने वाले बिल्कुल ये कहने लगे हम हाथ जोड़ते हैं, हमारी गलती होगी। SHO ने, जब हम वहाँ से चले थे, हमारे खेत में इतनी सारी फसल नष्ट कर दी, कुछ नहीं छोड़ दिया उन्होंने। ये जो लाइट वाला भी मामला चल रहा है आप लोगों का, और किसान आंदोलन भी चल रहा है, और मान लीजिए हरियाणा से, पंजाब से जो किसान अब दिल्ली के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, बॉर्डर को सील कर दिया गया। आप सामने देख रहे हैं किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था है, यहाँ पे लगा दी गई है, कंटेनर लगा दिया गया है, काटीले तार लगा दिया गया। तो आप लोग अगर उन लोग आते हैं तो आप लोग कैसे, क्या उनके लिए कुछ तैयारी? हम भाई उनके साथ हैं, हम किसानों के साथ हैं। आएंगे तो हम साथ देंगे, चाहे हरियाणा के हो, चाहे पंजाब के हो, चाहे दिल्ली के हो, हम उनके साथ हैं। हम अपने हक का लगाएंगे, हमने हमारी जमीन की जब्ती का जानता मारेंगे। हम भाई गरीब आदमी हैं, हम उल्टे ना भाई। अगर किसान अनाज नहीं उगाएगा तो वो तो कुर्सी पे बैठे कहाँ से खाएंगे? और वो दूसरे देश में अनाज पहुँचा रहे हो, कहाँ से पहुँचाएंगे? बता दो आप। 5 साल जो ये कह रहे हैं कि ये ऐसे ही बैठे हैं, किसान तंग करते हैं, ये बॉर्डरों पे आते क्यों आते हैं? ये इसीलिए आते हैं अपनी फसल बचाने के लिए, अपने बच्चों का पेट उसी से भरते हैं ये। तो उनको सोचना चाहिए ना, किसान के लिए तो सोचे कुछ, किसान के लिए तो कुछ करते नहीं। हर बार जो भी सरकार आती है किसान के बारे में सोचती नहीं। पहले तो अनपढ़ थे हमारे माँ बाप, उनको पता नहीं था, कुछ भी करके निकल जाते थे। लेकिन अब सब पढ़े लिखे, बहू बेटी
सब पढ़े लिखे हैं, इनको सबको ज्ञान है, इसीलिए हम अपना हक लेकर रहेंगे। अब नहीं चलेगी उनकी, ना किसान न नौकरी दे रहे, अब उनकी ना नहीं किसान की चलेगी। जमीन छोड़ रहे, हमारे साथ बदतमीजी करें, लेकिन उनका जबरदस्ती करे हमारे भी साथ। होता है कि अगर मान लीजिए सामाजिक कार्य के लिए किसी का जमीन लेना हो तो सरकार उसे अधिग्रहण कर सकती है। जैसे किसी ब्रिज बन सके, सड़क बन सके या कोई लाइट का है तो सरकार उसे ले सकती है कानून के तो देगी हमको, मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। कुछ भी नहीं है, अपने आप आके सीधे गड्ढे खोदने शुरू कर देते हैं। कोई चीज कोई परमिशन लेना नहीं, किसी को नहीं कोई बोलते। चीज लेना हो हमारे पास, कोई चीज लेना हो हमारे पास दिया पहले ना हमारा मुआवजा दे रहे, और हम शांतिपुर यहाँ बैठे हैं तो आगे हमें पुलिस परेशान करने लग रही है। यानी शांतिपुर आंदोलन भी नहीं कर रही है। नहीं करने देते। कोई चीज लेना हो, कोई मांग का ले है ना, बूझ का ले है ना, वे हमारे तो कुछ नहीं बूझ रहे, ना पैसे दे रहे, ना हमारे कोई परमिशन दे रहे, ना कोई नोटिस दे रहे, और हमारी जमीन को ला है भाई, हमारी नुबता खून पसीने की कमाई है, बच्चे के खाएंगे ना तो मुआवजा देते हैं हमने। खेत में हमने मुआवजा दो या हमारी ये पावर ग्रिड हटाओ हमारी। आपको बता दें कि इन लोगों का यहाँ पे लोकल भी मुद्दा है। जिस तरह से किसान एमएसपी की मांग कर रहे हैं, कई हाँ, सारी MSP मांग के साथ है, भी लेकिन हमारे यहाँ पे जो औचंदी गांव है इन लोगों का एक लोकल जो मुद्दा है वो पावर ग्रिड का है। जिस तरह से पावर ग्रिड का खेतों में गड्ढे खन के अचानक पोल लगा दिया जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि इन लोगों को मुआवजा नहीं मिला, पुलिस प्रशासन परेशान कर रही है, महिलाओं को पुलिस उठा करके लेके चली जा रही है। ऐसे में सरकार को ध्यान तो देना होगा, लेकिन इन लोगों को भी बात समझ, इन लोगों को भी सरकार का हेल्प करना होगा। जिस तरह से दिल्ली में किसान जा रहे हैं बड़ी मात्रा में, तो दोनों तरफ से कहीं न कहीं इसे बैठ करके इस पे समझ करके फैसला करने की जरूरत है। इस पर आप सबकी क्या राय है जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।